नमस्कार, मैं हूं आपका मिथिलेश कुमार। राजयोग में आपका स्वागत है। क्या आपको ये पता है कि आप जिस बिस्तर पर रोजाना 7 से 8 घंटे सोते हैं, आपकी उन्नति से उसका एक रिश्ता जुड़ जाता है? अगर नहीं जानते तो चलिए आज बात करते हैं हम अपने बिस्तर के बारे में। हम दिन भर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं, थक कर शाम को घर लौटते हैं। हमें उम्मीद रहती है कि घर हमें आराम देगा। घर बनाने का मुख्य उद्देश्य जीवन की सुविधा से जुड़ा हुआ ही होता है। घर के अंदर आपका एक कमरा होता है, कमरे में एक बिस्तर होता है। उस बिस्तर से आपके दिमाग का, आपके शरीर का और आपके मन का रिलेशन होता है। आप उस पर लेटते हैं और वह आपकी थकान को खत्म करने लगता है। आप सो जाते हैं और जब सवेरे जगते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ी हुई होती है। आप फिर से काम पर जाने को तैयार होते हैं। क्या हो कि अगर आपका बिस्तर आपका साथ न दे, वह आपको ठीक से आराम न दे, मीठी और प्यारी नींद न दे, तब क्या आप दूसरे दिन काम पर निकलने से पहले खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए आपको अपने बिस्तर से जुड़ना होता है। एक आप होते हैं और एक आपकी चीज होती है। आप और आपकी चीजों के बीच एक रिश्ता होता है। जैसे ही हम ये कहते हैं कि यह मेरा है, ये कहने से एक संबंध का बोध होता है। मेरा बिस्तर, आप इस शब्द का उच्चारण कीजिए, फिर अपने कहे को महसूस कीजिए। आप खुद समझ जाएंगे कि मेरा का मतलब क्या होता है। जब हम मेरा कहते हैं, उससे कैसी ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपने ठीक समझा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेरा बेटा, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा बिस्तर। बिस्तर महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसका एक विज्ञान है कि सर को उत्तर या पश्चिम नहीं, पूर्व और दक्षिण दिशा में रखें। बिस्तर का एक वास्तु है कि उसकी छाया दर्पण में नहीं दिखना चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा कारोबार है। आप एक बेड खरीदने निकालिए, देखिए कि कैसे बाजार में एक से बढ़कर एक पलंग उपलब्ध है। कुछ दिन पहले की बात है, मुझे एक व्यक्ति का फोन आया। वो बहुत दुखी था, कह रहा था कि लाख प्रयास के बाद भी जिंदगी पटरी पर नहीं आ रही है। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, बस एक सवाल पूछा कि सवेरे आप पहले बिस्तर छोड़ते हैं कि आपकी पत्नी? उसने बताया कि पत्नी। फिर मैंने पूछा कि बाद में जब आप जगते हैं तो क्या जगने के बाद अपना बिस्तर झाड़ते हैं? उसने कहा कि नहीं, जगने के बाद तो मैं तैयार होकर ऑफिस निकल जाता हूँ। मेरे जाने के बाद पत्नी किचन से फुर्सत पाकर बिछावन समेटती होगी। अब आप समझ सकते हैं कि बरकत कहाँ अटकी रहती है। आपको अपने मार्ग के रोड़े साफ करने हैं, आप अपना बिस्तर तक नहीं झाड़ते। वास्तु में बिस्तर बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीवन से झोल झाल कम नहीं हो रहा है तो सवेरे जगने के बाद अपना बिस्तर ठीक करना शुरू कर दीजिए। जीवन में ठीक चीजें घटित होने लगेंगी। इसे नियम बनाइए। नियम जैसे ही व्यक्तित्व में शामिल होगा, अच्छी घटनाएं क्रमबद्ध रूप से घटित होने लगेंगी। बिस्तर वास्तु का विषय है। जीवन की आधी से ज्यादा उन्नति का संबंध वास्तु से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा, जब आप चीजों को व्यवस्थित रखने के नियम को अपनी आदत में शामिल करते हैं, सूर्य, गुरु और शुक्र पॉजिटिव रूप में एक्टिव हो जाते हैं। सूर्य का संबंध नियम से होता है, गुरु का अनुशासन से और शुक्र का सुंदर से। जब आप चीजों को व्यवस्थित रखते हैं तो जगह की सुंदरता बढ़ जाती है। बिस्तर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने के नियम को अपनाकर आप एक साथ 3 बड़े ग्रहों की एनर्जी को पॉजिटिव कर सकते हैं। ये तीनों ग्रह ऐसे हैं जिनसे आप चाहे जो प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जीवन में उन्नति देने वाले वीडियो प्राप्त करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक और कमेंट किया करें।